जय श्री राधे। आज हम पढ़ेंगे प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस कैसे होता है, क्या स्टेप्स हैं। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि प्लानिंग प्रोसेस पहला स्टेप होता है प्लानिंग का सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सेटिंग ऑब्जेक्टिव इन द सेंस कि आप क्या करोगे। फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग का, इस्टेब्लिश द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, टू क्लियर द स्पेसिफिक, ठीक है, क्लियर स्पेसिफिक जर्नल। जैसे कि आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल का कि 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है या हायर सेल करनी है या क्वालिटी प्रोडक्ट करना है, तो वो सेटिंग ऑब्जेक्टिव में पहले स्पेसिफाइड होना चाहिए। सेकंड आता है डेवलपिंग प्रीमिसेस। प्रीमिसेस का मतलब क्या होता है कि इसमें आप क्या करोगे, कुछ भी अनसर्टेनिटी जो भी होने वाली है उसको एजम्पशन लेके चलोगे कि मतलब ऐसा नहीं होगा इसलिए हम ये प्लानिंग कर रहे हैं। वो जैसे कि कोविड आया, कोविड से पहले क्या हुई, प्लानिंग हुई। तो कोविड से पहले जितनी भी प्लानिंग हुई किसी ने एजम्पशन नहीं किया था कि ऐसा इन्वायरमेंट भी हो सकता है, तो वो प्रीमिसेस था कि उन्होंने डेवलप की प्रीमिसेस कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो वो हुआ। नेक्स्ट आपके पास आता है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स का मतलब क्या होता है, बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करना कि यहाँ पे आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप किस तरीके से अपना ऑर्गेनाइजेशनल अचीव कर सकते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट करके रेट बढ़ा सकते हो, अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग, प्रमोशन। आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव मीन्स होता है कि आप ये देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं, किस किस तरीके से। जैसे फॉर एन एग्जांपल हमें सेल्स इंक्रीज़ करनी है, तो सेल्स इंक्रीज़ के क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, सेल प्रमोशन कर सकते हैं, पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं। वो सारे अल्टरनेटिव को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट आता है इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव। अब आप ये देखोगे कि किस में किस तरह की कॉस्ट पड़ रही है, क्या क्या उसके प्रोन्स एंड कॉन्स हो सकते हैं, मतलब क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो सकते हैं, क्या उसके कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। तो वो आप क्या करोगे, इवेलुएट करोगे हर अल्टरनेटिव को, जो भी आपने ऑप्शन निकाला उसको क्या करना है, इवेलुएट करना। नेक्स्ट आपके पास जो आता है दैट इज़ योर सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव कि हम ये देखेंगे कि हमने जो भी टेक्निक यूज़ की होगी, जो भी आपने अल्टरनेटिव चूज़ किया होगा वो विद मिनिमम कॉस्ट हो, साथ के साथ क्या हो, मिनिमम कॉस्ट होने के साथ साथ के साथ वो इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए और इफ़िशिएंट भी होना चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या हो, आसानी से अचीव हो जाए। तो बेस्ट अल्टरनेटिव को आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। अब आपने जो भी प्लान बनाया होगा टेक्निक से, ऑप्शन देख के जो भी आपने सिलेक्ट किया, फॉर एन एग्जांपल आपने ऑब्जेक्टिव रखा 10,000 यूनिट सोल्ड होनी चाहिए। आपने उसके बाद क्या किया कि आपने ये कहा कि प्रीमिसेस ये माना कि हम ही अभी ना जीएसटी चेंज होगा ना ही कोविड आएगा, इस तरह का कोई भी सिनेरियो नहीं है, नॉर्मल इकनॉमी रहेगी। तो ये आपने डेवलपिंग प्रीमिसेस किया। फिर आपने आइडेंटिफाई किया अल्टरनेटिव्स कि हम कैसे इसको सेल करेंगे। सेल करने के हमने बहुत सारे तरीके ढूंढे। उसके बाद बेस्ट आपको जो लगा वो ये लगा कि हम आज की डेट में ऑनलाइन करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ज़्यादा स्कोप्स हैं और ऑनलाइन में फार सेलिंग आती है। तो आपने वो अल्टरनेटिव क्या कर लिया, सिलेक्ट कर दिया। अब इम्प्लीमेंट की बात आएगी कि आप इसे इम्प्लीमेंट पे करोगे। तो इसमें अब आप क्या कह दोगे कि हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई है, अब इस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। नेक्स्ट आपका लास्ट है जो आता है दैट फॉलोअप। फॉलोअप इन द सेंस कि आपने जो बनाई थी, जो भी स्ट्रैटेजी बनाई थी, उसका फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है, वेदर इट इज़ सक्सेसफुल और नॉट। अगर सक्सेसफुल नहीं है तो यू चेंज योर प्लान, अगर सक्सेसफुल है यू कैन गो हैड। इस प्लानिंग प्रोसेस को हम जो स्टेप हैं याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है, स्टूडेंट आई डोंट एक्सेप्ट द ईगो। आई डोंट एक्सेप्ट द ईगो। आई का मतलब आइडेंटिफाइंग, डी का मतलब डेवलपिंग प्रीमिसेस, ए का मतलब अल्टरनेटिव, ई का मतलब इवेलुएट अल्टरनेटिव, एक्सेप्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट, ठीक है, ई से इम्प्लीमेंट, और लास्ट इज़ योर फॉलो अप। तो इस तरह से ये प्लानिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एंड एनी डाउट, you can comment on particular video. Have a nice day. Thank you.